हेलो स्टूडेंट, आई एम पवन राठौर फ्रॉम हरदा डिग्री कॉलेज हरदा। हरदा डिग्री कॉलेज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने इसके लास्ट वीडियो में पढ़ा था, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, मल्चिंग की प्रोसेस, उसी के बाद हमारा जो अगला नेक्स्ट टॉपिक है टीलेज। ठीक है, टीलेज क्या होता है? टीलेज एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है ऑर्गेनिक फार्मिंग में, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है टीलेज का। तो हम आज इसका देखेंगे इंट्रोडक्शन। तो टीलेज इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेशन इन क्रॉप प्रोडक्शन। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है टीलेज फसल उत्पादन के। ठीक है, फसल उत्पादन कोई भी हो सकता है। सपोज हम देखें, गेहूं हो, चना हो, सोयाबीन हो, मूंग हो, सभी में टीलेज जो होता है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सामान्य भाषा में टीलेज को हम बोलते हैं खेत को जोतना। ठीक है, जो खेती में जो जोतने का कार्य करता है किसान, वो टीलेज होता है। ठीक है, हम देखें टीलेज ऑपरेशन आर जनरली कैरिड आउट बिफोर सोइंग एंड प्लांटिंग। तो टीलेज कब होता है? जब बीज को रोपेंगे हम और बीज को बोना। ठीक है, दोनों। तो प्लांटिंग, ठीक है, और ये बीज बोना। तो बीज बोने के पहले की प्रक्रिया जो होती है वो टीलेज कहलाती है, जो हम खेत को तैयार करना कहते हैं। सामान्य भाषा में खेत तैयार कर रहे हैं टीलेज के द्वारा, और आफ्टर हम टीलेज प्रिपरेशन के बाद बीज को बोएंगे। Although a very large area of land is available in the world, it is not fit for crop production. पूरे विश्व में बहुत बड़ा एरिया है जिसका कि जो है लार्ज लेवल पे लैंड जो है अवेलेबल तो है, बट हम खेती के लिए जो फार्मिंग है, ठीक है, किसान जो विभिन्न प्रकार से फसल उत्पादन करता है वो उसके लिए उपयोग नहीं कर पा रहे। उसका कारण क्या है? जो है पर्टिकुलर एरिया में मिट्टी के अंदर जो है इनफर्टिलिटी हम कहें, या पोषक तत्वों की कमी, या जो बंजर भूमि सामान्य भाषा में कह सकते हैं हम, वो है। नेक्स्ट देखें हम, इन ऑर्डर टू ब्रिंग दीज एरियाज into an economically fit condition, variety of mechanical operation have to be a perform। तो हम मैकेनिकल मेथड के द्वारा इस एरिया को कहीं ना कहीं अच्छी मात्रा में फसल उत्पादन के लिए यूज कर सकते हैं टीलेज की प्रोसेस को अपनाकर। काफी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। हम आगे नेक्स्ट देखते हैं टीलेज क्या होता है। देखिए किस प्रकार खेत को तैयार किया गया है। पूरी प्रक्रिया बीज बोने के पहले हम इजीली करते हैं। टीलेज इज द मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल टू प्रोवाइड फेवरेबल कंडीशन फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। तो फसल उत्पादन के लिए हम मिट्टी को एक फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं। ये टीलेज की प्रोसेस में आता है, क्योंकि मिट्टी को, सॉइल को फेवरेबल या उस वातावरण के अकॉर्डिंग हम यदि कंडीशन प्रोवाइड, परिस्थितियाँ प्रोवाइड नहीं करेंगे तो क्या होगा? हमारा फसल उत्पादन प्रभावित होगा। तो फसल उत्पादन के लिए हमें अच्छी गुणवत्ता का, है ना, हमको उत्पादन चाहिए, तो हमको टीलेज को अपनाना होगा। टीलेज मतलब सीधी बात है खेत को तैयार करना, जो कि खेत जोतना जिसको सामान्य भाषा में कहते हैं, वह टीलेज होता है। नेक्स्ट देखें हम, अबाउट 20% ऑफ द टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर क्रॉप प्रोडक्शन इज यूटिलाइज इन टीलेज ऑपरेशन। 20% जो होता है कुल ऊर्जा जो है उपयोग ना आवश्यकता होती है फसल उत्पादन में, जिसमें कि टीलेज ऑपरेशन के द्वारा हम यूज करते हैं। टीलेज ऑपरेशन मीन जो टीलेज की प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जो विभिन्न प्रकार से अपना रहे हैं हम, मेथड को यूज कर रहे हैं, वो टीलेज ऑपरेशंस कहला रहा है। दीज ऑपरेशन इंक्लूड प्लोइंग, हैरोइंग एंड मैकेनिकल डिस्ट्रक्शन ऑफ वीड एंड सॉइल क्रस्ट एक्सेट्रा। तो ये जो देखें हम क्या है भाई, प्लाऊ करना सामान्य भाषा में जो खेत में है, सामान्य किसान जो होता है वो जानता है इस भाषा को यूज कैसे, है ना, कि प्लाऊ करना सबसे मेन प्रक्रिया एक तो हो गई। ठीक है, हैरोइंग मतलब जो है हल चलाना सामान्य भाषा में। ठीक है, और मैकेनिकल डिस्ट्रक्शन ऑफ वीड्स मतलब जो खरपतवार लग गई है कहीं पर्टिकुलर एरिया में, तो उसको मैकेनिकल मेथड के द्वारा हम क्या करते हैं? डिस्ट्रक्ट मतलब उसको तोड़ते हैं, निकालते हैं, साफ करते हैं, क्लीन करते हैं। ये सामान्य भाषा हम कहें। तो खरपतवार को हमको पूरे पर्टिकुलर एरिया से निकालना है, समाप्त करना है टीलेज की प्रक्रिया के द्वारा। ये हम इसका जो बेसिक लिख सकते हैं। सॉइल क्रस्ट जो मृदा का एक देखें, क्रस्ट मतलब तो हम देखें प्लाऊ करना या हल
ठीक है, जो खेत जोतना जिसको हम कह रहे हैं, जिसमें मैकेनिकल डिस्ट्रक्शन ऑफ वीट सीड, जिसमें कि खरपतवारों को कैसे नष्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। तो टीलेज के द्वारा आसानी से मैकेनिकल मेथड का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, खरपतवार है उसको नष्ट कर सकते हैं। एंड जो प्लव करना प्रोसेस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बताई मैंने आपको। तो प्लव भी इससे इजीली हो जाएगा और हल चलाना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इजीली टीलेज के द्वारा की जा सकती है। कुछ ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं टीलेज के, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया है कई बार। तो जिसमें कुछ उद्देश्य जो है टीलेज के क्या है देखें हम। टू ऑब्टेन डीप सीड बीड सुटेबल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप। तो हम जो है टीलेज की प्रक्रिया को अपनाकर क्या कर सकते हैं, डीप सीड बीड। तो जो मिट्टी है, सॉइल लेयर है हमारी, उसमें गहराई तक हम बीज क्यारी तैयार कर सकते हैं। सीड बीड मीन हम पर्टिकुलर फसल के लिए बीज क्यारियां विभिन्न प्रकार से आसानी से तैयार कर सकते हैं, जो कि क्या होता है, अलग अलग प्रकार की फसल के लिए इंपॉर्टेंट होता हैगा, ठीक है। टू ऐड मोर ह्यूमस एंड फर्टिलिटी टू सॉइल, हम और अधिक मात्रा में जो ह्यूमस होती है और जो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता होती है, फर्टिलिटी होती है, उसको ऐड कर सकते हैं, आसानी से बढ़ा सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैगा हमारा सेकेंड नंबर का ऑब्जेक्ट, ठीक है। टू डिस्ट्रॉय एंड प्रिवेंट वीट, तो हम इजीली इससे खरपतवार जो है उसको नष्ट कर सकते हैं और उसको रोक सकते हैं। मतलब खरपतवार नहीं लग पाए हमारे खेत में, पर्टिकुलर एरिया जो भी हमने क्रॉप का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उससे प्रिवेंशन होगा एंड डिस्ट्रॉय, मतलब उसको नष्ट कर सकते हैं। तो खरपतवार नष्ट भी हो रही है और रोकथाम भी हो रही है टीलेज की प्रक्रिया को अपनाने से। नेक्स्ट है कि हम टू इरिटेट द सॉइल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ क्रॉप। तो जो मिट्टी होती है उसमें ऑक्सीजन का लेवल, मतलब ऑक्सीजन उसमें जो मिट्टी के पार्टिकल हैं, सॉइल के कण हैं, उनमें ऑक्सीजन जो है प्रॉपर आदान प्रदान हो, अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन प्रॉपर उसमें मिलेगी, जिससे ग्रोथ होगी क्रॉप की अच्छी। तो जो टीलेज है उसके द्वारा ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर इजी होती है। तो हम क्या कर सकते हैं, इससे प्रॉपर फसल उत्पादन इजीली आसानी से हाई लेवल पे प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन बढ़ेगी सॉइल के पार्टिकल में, तो हमारे को क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगा। सॉइल के पार्टिकल में ऑक्सीजन की मात्रा, वाटर की मात्रा बढ़ेगी, तो हमारे को उत्पादन क्या होगा, जो हमने एक्सपेक्टेशन किया है उससे ज़्यादा प्राप्त होगा। फिर टू इंक्रीज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, हम जल आवर्धन क्षमता या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इजीली बढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि टीलेज के द्वारा मिट्टी के कणों में ऑक्सीजन और वाटर की सप्लाई इजीली हो रही है। तो हम क्या करेंगे, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल से कर सकते हैं। ये पूरे क्या दिए हैं, उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीलेज। देखिए हम कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज बताई गई है, इन्फ्लुएंसेस ऑफ टीलेज ऑन सॉइल, मतलब मिट्टी के अंदर कुछ जो इन्फ्लुएंसेस है वो क्या हो सकते हैं। तो पोर स्पेस होगा, जो छिद्र है उसमें जो है स्पेस का फॉर्मेशन होगा। सॉइल स्ट्रक्चर, मृदा की संरचना। बल्क डेंसिटी, सॉइल कलर, मिट्टी का कलर भी हमें इससे इजीली, है ना, प्रॉपर्टीज हम, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स जो कि बताए गए हैं। ये क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज बताई गई है सॉइल की, जो कि क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। सॉइल वाटर, सॉइल टेम्परेचर। नेक्स्ट देखें हम आगे, टाइप्स ऑफ टीलेज। तो हमने टीलेज के प्रकार देखे, तो दो प्रकार का टीलेज है बेसिकली, ठीक है, प्राइमरी टीलेज एंड सेकेंडरी टीलेज। सेकेंडरी टीलेज को हम इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, हम अभी फिलहाल में इसमें डिटेल से प्राइमरी टीलेज को देख रहे हैं। तो प्राइमरी टीलेज या प्लव करने की प्रक्रिया सामान्य भाषा में, तो द ऑपरेशन परफॉर्म टू ओपन अप एनी कल्टिवेटेबल लैंड विथ ए व्यू टू प्रिपेयर ए सीड बीड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स आर टर्म्ड एज ए प्राइमरी टीलेज। क्या है भाई, जो पर्टिकुलर हम कोई ऑपरेशन या खेती कर रहा है किसान, तो उसमें प्रिपेयर करना सीड बीड, पहले लेवल पे, प्राथमिक लेवल पे क्यारी तैयार करना, जो बीज हम बोने वाले हैं उसके लिए, उसको प्राथमिक टीलेज या प्लव करने की प्रक्रिया कहा गया है। तो सिंपल सा है, प्रिपेयर ए सीड बीड, ठीक है, किसके लिए, ग्रोइंग क्रॉप्स, जो हमारी ग्रोथ होने वाली फसल, जो हम फसल उत्पादन चाहते हैं, कोई भी हो, फॉर एग्जांपल चना, सोयाबीन, गेहूं, मूंग, ठीक है, जो धान वाली फसलें हैं, ठीक है, सभी में टीलेज की आवश्यकता होती है। टीलेज इंपॉर्टेंट है, टीलेज के बिना हम इजीली क्रॉप प्रोडक्शन नहीं प्राप्त कर सकते हैं। देखिए हम आगे,
ऑप्टिमम टाइम फॉर प्लाइंग, एक पर्टिकुलर तापमान, ये हम देखिए टेम्परेचर की भी इंपॉर्टेंट रोल होता हैगा, टाइमिंग भी एक इंपॉर्टेंट हैगा। तो भाई क्या जो प्लाउ करने की प्रक्रिया है उसमें एक टाइमिंग हैगी, ठीक है ना। उसका सॉइल मॉइस्चर जो बताई गई भाई 20 to 50%, 25 to 50% बताई गई हैगी यहाँ पर। क्या प्लाउ करने में सॉइल की मॉइस्चर, मृदा में नमी की मात्रा कितनी है 25 to 50। डेप्थ ऑफ प्लाइंग, कितनी डेप्थ लेना है हमको प्लाउ करने में, तो टैप रूट सिस्टम के लिए और फाइब्रस रूट सिस्टम के लिए अलग अलग दी गई। दो प्रकार की जड़ होती है, मूसला जड़ और एक अपस्थानिक जड़, टैप रूट एंड एडवेंटेनियस रूट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो टैप रूट सिस्टम में ग्रेटर डेप्थ होगी, ठीक है। फाइब्रस रूट सिस्टम में देखें क्या होगी, शैलो मतलब जो फूली हुई रहती है, ठीक है ना। पर्टिकुलर एरिया में देखें हम मिट्टी में जो है मृदा के पार्टिकल देखें, उसमें क्या हो रहा है, अलग अलग प्रकार के क्या है कंटेंट है, तो जिसमें पोषक तत्व विभिन्न प्रकार के, नाइट्रेट, सल्फर, पोटेशियम, जिंक, कोबाल्ट, मैग्नीज, ये सब आवश्यक होते हैं पौधे के लिए। तो भाई ये प्लाउ करने में ये रूट सिस्टम ही इंपॉर्टेंट होता है, रूट से ही ग्रोथ होती है पौधे की, ठीक है। नंबर ऑफ प्लाइंग, कितने प्लाउ की आवश्यकता है हमको ना, तो हेवी सॉइल्स और लाइट सॉइल के लिए अलग अलग बताए गए हैं। भाई कितने प्लाउ करना है हमको खेत में, किसान को सामान्य भाषा में बात करें तो ये है। तो हेवी सॉइल मिट्टी की जो है वैरायटी हमारे पास हेवी है, ठीक है, तो उसके लिए हमको 3 से 5 प्लाउ की आवश्यकता होगी। कितने, 3 to 5। मिट्टी हेवी है तो, और लाइट है हल्की मात्रा में, हल्की मात्रा मतलब कि भाई लाइट वेट है मिट्टी का, सॉइल का, तो हमको उसमें आवश्यकता होगी 1 to 3, ठीक है। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ प्लाउ, कैसे चयन करें हम, ठीक है। जो हल ना सामान्य भाषा में भाई ये पूरे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। टीलेज में कितना है हमको टाइम रखना है, डेप्थ कितनी रखना है, ठीक है, कितने प्लाउ की आवश्यकता होगी, सिलेक्शन चयन कैसे करेंगे, तो चयन करने के लिए डिपेंड ऑन द पर्पस, सॉइल कंडीशन, हमारा पर्पस क्या है, किस पर्पस से, कैसी वैरायटी है हमारे पास बीज की, कितना टाइम लेती है वो बीज की वैरायटी ग्रोथ होने में, कितना पानी की आवश्यकता होगी उसको, पर्पस ये हो गया हमारा। एंड सॉइल कंडीशन एंड नेचर ऑफ वीट प्रॉब्लम, मिट्टी की जो प्रकृति है, एक नेचर है, कंडीशन है, वो देखेंगे। और हमारे देखेंगे पर्टिकुलर एरिया में खरपतवार ज़्यादा लग रही है क्या, खरपतवार लग रही है तो कितनी मात्रा में लग रही है, उसको हम रोक कैसे सकते हैं, प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और यदि दवाई काम कर रही है खरपतवार में तो कौन सी दवाई काम कर रही है, तो ये सब चीज़ें क्या होगी, आएंगी सिलेक्शन ऑफ प्लाउ में। उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, प्लाउ करेंगे खेत में पर्टिकुलर। तो हमने देखा टाइप्स ऑफ टिलेज में प्राइमरी टिलेज इंपॉर्टेंट होता है, प्राथमिक लेवल पर जो कार्य किया जाता है, ठीक है, बीज को बोने के पहले, ठीक है, जुताई जिसको बोलते हैं, खेत जोतना, प्राथमिक लेवल पे बीज क्यारी तैयार करना, वो प्राइमरी टिलेज हो गया, ठीक है। आगे देखें इम्प्लीमेंट्स यूज्ड फॉर प्राइमरी टिलेज, तो कौन कौन से हमारे पास देखें प्राइमरी टिलेज में यूज होते हैं इंस्ट्रूमेंट, तो वुडन और इंडिजिनस प्लाउ, डिस्क प्लाउ, मोल्ड बोर्ड प्लाउ, ठीक है, स्पेशल प्लाउ जिसमें सब सॉइल प्लाउ आएगा, चीजल प्लाउ आएगा, रिज प्लाउ, रोटरी प्लाउ एंड बेसिन लिस्टर। तो ये क्या है, पर्टिकुलर हमारे जो है टीलेज के बारे में बताया गया है। भाई यही हमारे को आवश्यकता होती है, तो ये मेन इस पर इंपॉर्टेंट हैगा इंडिजिनस या वुडन लकड़ी वाला, ठीक है। आपने देखा होगा सामान्य भाषा में जो प्लाउ होते हैं, ठीक है, हल होते हैं, उसमें लकड़ी का यूज होता है। किसान पुराने समय में जो प्लाउ करता था वो लकड़ी वाले, अब हम मैकेनिकल फॉर्म में हम ट्रैक्टर से यूज करते हैं, ठीक है। तो डिस्क वाला जिसमें डिस्क लगी होती है कि वो प्लाउ हो गया, हमको डिटेल से इनको आगे पढ़ेंगे। इंडिजिनस प्लाउ, ठीक है ना, पहला वाला ये देखा होगा, सामान्य तौर पर देखो डायग्राम आप लोग, इसमें एनिमल, ठीक है, का यूज हो रहा है। पुराने समय में इसी का ज़्यादा यूज होता था, अब तो ट्रैक्टर, ट्रालियाँ या विभिन्न प्रकार से मैकेनिकल फॉर्म में बहुत सारे अवेलेबल हो गए हमारे पास प्लाउ। खासकर इसका इंपॉर्टेंट रोल है, इसके अंदर ये हैंडल लगा हुआ है, इस पार्ट में ऊपर की ओर देखोगे, इसी डायग्राम को डिटेल से यहाँ बताया गया है। ये रोप हैगी, ठीक है, ये आपका सॉफ्ट लगा हुआ है यहाँ पर एक बीच में, ठीक है, ये आपका शेयर पॉइंट हैगा जो कि सॉइल को क्या कर रहा है, विभिन्न प्रकार से
क्या कर रहा है, सॉइल को यहाँ पर ये मिट्टी के अंदर जो विभिन्न प्रकार के जो खरपतवार है या अननेसेसरी वीड्स बहुत सारी वैरायटी लग गई है तो उसको नष्ट कर रहेगा। तो ये इंडिजिनस टाइप का प्लाउ हो गया हमारा। मोल्ड बोर्ड प्लाउ, ये देख पा रहे हैं आप लोग, ये मोल्ड बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ हैगा। ये फ्रॉग है, इस पर्टिकुलर पार्ट को बोल रहे हैं अपन। ये शाइन हैगा, ये कनल है, ये डाउन सेक्शन रहेगा इसका, ठीक है, पार्ट एंड लैंड साइड, ये वाला भाग है जो भूमि पर अटैच रहता है या जुड़ा रहता है, उसको लैंड साइड कहा गया। ये डायग्राम इस प्रकार का आपने देखा होगा। ये हमारा मोल्ड बोर्ड प्लाउ। नेक्स्ट, इसी को डिटेल से बताया हमने। क्रॉस ऑफ है ना, जो हमने डायग्राम देखा उसी के अंदर पूरा डिटेल से बताएगा। ज्वाइंटर, व्हील। तो क्रॉस सॉफ्ट क्या है, दिस स्टील सॉफ्ट फील्ड एट द फ्रंट और एट राइट एंगल्स टू द बीम इज नॉन एज ए क्रॉस सॉफ्ट। एक पर्टिकुलर हमारा स्टील का सॉफ्ट फील्ड है इसमें, जो कि फ्रंट एट राइट एंगल्स, मतलब जो सामने से एक सीधा एक एंगल बना रहेगा जो कि बीम, ठीक है, बना रहा है, जिसको हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस सॉफ्ट। कल्टर, तो ये क्या कर रहा है भाई, इसमें कई भाग दिए गए हैं। रिड्यूस ड्राफ्ट प्लाउ, अवॉइड द शेयर, क्लीन द फॉरवॉल एंड विड स्लाइटली, कट द ट्रेस ओवर द सरफेस ऑफ द फील्ड। ये हमारा कल्टर के बारे में बताया गया है। ज्वाइंटर, इट प्रिवेंट वीट टू स्टिक विथ शेयर। ये क्या कर रहा है भाई, जो प्रिवेंट मतलब रोकथाम कर रहा है खरपतवार को, ठीक है, किसकी मदद से, स्टिक विथ शेयर एंड आल्सो रिड्यूस ड्राफ्ट बाय कटिंग टॉप लेयर ऑफ हार्ड सॉइल। तो हार्ड सॉइल की जो ऊपर की जो लेयर है उसमें क्या कर रहा है, कटिंग कर रहा है। व्हील, these are attached at the end of beam to control depth of plowing। तो ये व्हील हमारा इंपॉर्टेंट रोल है, क्या कर रहा है, कंट्रोल डेप्थ ऑफ प्लाइंग, जो हमारा डिप्थ लेवल पर प्लाउ की प्रक्रिया हो रही है उसको कंट्रोल कर रहा है वाला। डिस्क प्लाउ देखो, इस प्रकार का डायग्राम आप देख पा रहे हैं। क्या काम है इसका, इट कट्स टर्न एंड इन सम केसेस ब्रिक्स फॉरो स्लाइसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में स्लाइस में कट करता है। ये इसमें काफ़ी बारीक नुकीली धार, मतलब ठीक है, एजेस होती हैं। क्रिएट्स नो सक्शन बट डिपेंड ऑन वेट एंड डिस्क एंगल फॉर पेनिट्रेशन, इट इज हेवी बिल्ट। तो ये क्या कर रहा है, विभिन्न प्रकार से जो सक्शन की प्रोसेस है उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर ही रहा है। तो ये हमारा बताया जाएगा डिस्क प्लाउ। नेक्स्ट, इसी को उन्होंने बताया, ठीक है, ये फॉरो व्हील लगी हुई है, ये डिस्क लगी हुई है, ये स्प्रिंग लगा हुआ है यहाँ पर इस पार्ट में, ये इसकी मेन फ्रेम पूरी कहला रही है, ठीक है, ये स्टैंड, ठीक है, यहाँ पर ये लगा हुआ बीच में, ये एडजस्टिंग लेवर लगा हुआ है जिससे हम एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे खरपतवार की मात्रा ज़्यादा है, ठीक है, तो उससे एडजस्ट करेंगे भाई, हमारी खरपतवार जड़ से, जमीन से, जैसे जड़ है खरपतवार की रूट से, तो गहराई से यदि साफ होगी तो क्या होगा, हमारे लिए वो वापस ग्रोथ नहीं कर पाएगी खरपतवार। तो ये एडजस्टिंग लेवर से हम उसको क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। ज़्यादा मात्रा में खरपतवार लगी है तो उसको कट कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे, पार्ट्स ऑफ डिस्क प्लाउ। तो डिस्क प्लाउ में पार्ट में देखें हम तो कॉन्केव डिस्क लगी होगी, डिस्क स्क्रैपर होगा, एक स्टैंडर्ड बताया मैंने आपको अभी, एक क्रॉस सॉफ्ट, ठीक है। तो डिस्क प्लाउ में देखिए, साइज ऑफ द डिस्क इज गिवन इन टर्म्स ऑफ डायमीटर एंड थिकनेस। तो उसके डायमीटर और उसकी जो थिकनेस है उसके बेसिस पर इसको बताया जाएगा। डायमीटर ऑफ द डिस्क वेराइटीज ऑफ ना 24 to 32 इंचेस। तो जो इसका डिस्क का डायमीटर बताया है वो है यहाँ पर 24 से 32 इंच का, ठीक है, जो कनकेव डिस्क होती है। डिस्क स्क्रैपर, each disc is equipped with scraper which give a good turning effect to the furrow slices, ठीक है। तो इसके अंदर भी क्या है भाई, स्क्रैपर क्या कर रहा है, अच्छी तरह से टर्न हो तो ये स्क्रैपर का यूज होता है, ठीक है, डिस्क प्लाउ के अंदर। स्टैंडर्ड, इट कनेक्ट्स द डिस्क बीयरिंग टू द प्लाउ बीम, ये प्लाउ के बीम से कनेक्ट होता है, काफी इंपॉर्टेंट रोल है इसका भी। क्रॉस सॉफ्ट, द स्टील सॉफ्ट फिटेड टू द प्लाउ इन फ्रंट एट राइट एंगल्स टू द बीम इज नॉन एज ए क्रॉस सॉफ्ट, बताया आपको मैंने, वही बीम से अटैच है कि ये भी क्रॉस सॉफ्ट। फॉरो व्हील, डिस्क एंगल और टिल्ट एंगल, ये उसके, ये हम पढ़ रहे हैं पार्ट किसके, डिस्क प्लाउ के, ठीक है। तो उसमें फॉरो व्हील लगी होगी, डिस्क एंगल लगा होगा और टिल्ट एंगल लगा हुआ है। द पर्पस ऑफ द फॉरो व्हील इज
to stabilize the rear of the plow and to hold it in a position to control the width of cut by front डिस्क। तो ये देखें फॉरो व्हील का उपयोग कहाँ हो रहेगा, डिस्क एंगल। डिस्क एंगल में देखें एंगल एट विच द प्लेन ऑफ कटिंग एजेस ऑफ द डिस्क इज इंक्लूडेड टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल फॉर गुड प्लाउ एंगल शुड बी 40 to 45। हमको अच्छी तरह से यदि प्लाउ करना है तो हमको 42 से 45 के बीच का हमको क्या करना पड़ेगा, एंगल उसमें सेट करना पड़ेगा। टिल्ट एंगल, तो एंगल एट विच द प्लेन ऑफ द कटिंग एजेस ऑफ डिस्क इज इंक्लूडेड टू वर्टिकल लाइन, तो वर्टिकल लाइन में ये हमको इसको सेट करना पड़ेगा। फिर bearings, रोलर bearings आर यूजुअली माउंटेड इन द पेयर्स, तो पेयर में रोलर bearings क्या होगा, माउंटेड होगा, मतलब जुड़ा रहेगा। नेक्स्ट देखें हम आगे चीजल प्लाउ, तो चीजल प्लाउ डायग्राम आप देख पा रहे हैं, यूज टू ब्रेक थ्रू एंड सॉफ्ट सटरेट कंपैक्टेड और अदरवाइज इम्प्लिम्बर, जो हमारी अपारगम्य मिट्टी होती है, ठीक है, इम्परमिएबल सॉइल, उसके अंदर हम इस प्लाउ का यूज करते हैं। फिर डीप टीलेज shutters compacted subsoil layer and aids to better infiltration and storage of rainwater in the crop root zone। तो मिट्टी के अंदर जो एक जोन होता हैगा जो पानी की गुणवत्ता को क्या करता हैगा, जैसे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, क्योंकि मृदा से ही क्या होता है, मिट्टी से ही पानी जो है प्रॉपर वाटर जो है रूट को मिलता है। तो ये क्रॉप रूट जोन जो फसल है हमारी बोई हुई उसमें एक जोन तैयार करता हैगा, और जो रेन वाटर, क्योंकि बारिश का पानी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फसल के लिए, तो वो बारिश का पानी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मिट्टी में स्टोर हो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के द्वारा, वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। नेक्स्ट देखें हम आगे, ठीक है, हमने देखा था प्राइमरी टीलेज, हम इसके सेकेंड वीडियो में देखेंगे जो है सेकेंडरी टीलेज। तो आप लोग जरूर आवश्यक, ठीक है, जो क्वेश्चन बताए गए आपको उनको देखें, और आप लोग हरदा डिग्री कॉलेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आप लोगों के पास वीडियो प्रोवाइड नहीं होंगे। तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट है।